हमें न छेड़ो हम सादगी में भी अच्छे हैं। जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीत लगाई नहीं वो प्रीत लगाना क्या जाने। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छल न भावा। जो संत का बच्चा है वो कभी भी समाज को नहीं कहेगा कि मुझे आके पूजो या कि मुझे डॉलर चढ़ाओ या कि पैसे चढ़ाओ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? आजकल हम 1 साल कसौटी में जाते नहीं, मालदार बाबाओं के चेला बन गए, बाद में गद्दी मिल गई, ना अखाड़े का पता ना द्वारे का पता, समाज में 2-4 चिकनी चुपड़ी बातें किए और बन गए बाबा। पब्लिक को जागरूक होने का समय आ गया है। यदि पब्लिक जागरूक ना हुई तो आने वाले समय में हमारा भारत बदनाम। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਹਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿਦ ਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲੈ ਕੇ। ਬਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਮਿੱਠੇ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਧਾਰਨ ਜੀਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਧਰੁਵ ਦਾਸ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ। जय हो, आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ और आपसे आमने सामने होने का अवसर प्राप्त हुआ, बड़ा आनंद आ रहा है। ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, जी जी ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। जी ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਆ, ਪਰ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆ। ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਨੀ ਸੌਫਟ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ? सबसे पहले क्या होता है कि आत्मसमर्पण। जब कोई भी बालक गुरुकुल जाता है ना, तो गुरुकुल में महत्व उसके उम्र का नहीं होता, उसके जन्म का नहीं होता। जिस प्रकार से माली एक पौधे को तैयार करता है ना, जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं संत जनों के चरणों में, गुरुओं के चरणों में सर्वस्व अर्पण कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं ना कि एक पारसमणि होती है, उसको यदि लोहे को छुआ दिया जाए तो वो बिल्कुल सोना बन जाती है। उसी प्रकार संत जब कृपा करते हैं ना तो ये सहज में ही हो जाती है। ये सीखने का विषय नहीं है, ये रट्टू तोता बनने का विषय नहीं है, ये अपने आप ही हो जाती है और संतों की कृपा हो जाती है। इसी को कृपा कहते हैं। संत और भगवंत कृपा यही है क्या कि अपने आप सब निकलने लगता है, पता ही नहीं होता। ध्रुव जी क्या थे? 7 साल 5 साल के प्रहलाद जी, और प्रभु जब सामने आए कुछ बोलना नहीं आ रहा था, और प्रभु ने कृपा की, गुरुओं ने कृपा की, वो ब्रह्मांड के बिल्कुल ज्ञाता हो गए। तो ये संत कृपा होती है, ये सीखने का विषय नहीं। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਜੀ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। जी जी ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਂਦਾ? कुछ नहीं करना पड़ता। संत बनने के लिए कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। श्री नानक जी महाराज अपने पिताजी की कृत कमाई कुछ संतों को खिलाया और खिलाने के बाद उनका पूरे जहाँ में नाम हो गया। ठीक है ना। इसी प्रकार क्या होता है कि जीवन में जब हम कुछ बनने के लिए प्रयास करते हैं तो वहाँ कुछ बन पाते हैं। संगीतकार बन जाते हैं, कोई कथाकार हो जाता है, परंतु संत कोई बनने की पढ़ाई नहीं होती है, अनायास उस ब्रह्म की कृपा होती है और बनावटीपन 2 मिनट में दिख जाता है। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति विशेष, हम ये नहीं कहते कि भेषधारी को देखने के बाद प्रणाम करने की इच्छा होती कि हम इनको आत्मसमर्पित हो जाएं, यही संत है। और हमारे भारत में किसी को भी बाबा बना देते हैं, संत बना देते हैं, किसी को कुछ। गौर से देखिए बाबा जी जा रहे हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि साफ शब्दों में ग्रंथों में लिखा है महाशय जी, संत बड़े विनम्र होते हैं। गुरबाणी जी में एक शब्द आया है, मैं नानक नीच कर्मा शरण पड़े की राख्यो धर्मा। ठीक है। उन्होंने अपनी निहोरा प्रकट की
आज हम मीडिया के सामने आने के लिए या कि यूट्यूब में आने के लिए, इंस्टाग्राम में आने के लिए पता नहीं क्या क्या डंबर रचते हैं। आप उन्हें एक प्रकार से ये नहीं कह सकते कि संत महापुरुष हैं, नहीं तो हमारे बड़े बड़े महापुरुष अभी तक तो मीडिया में आ गए होते। जो गुप्त है वही संत है। बात खत्म। मैं ना ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੀ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੁਝ ਜੀ। ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। जी ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਈਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਆ, जी जी ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। हाँ बिल्कुल ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल बिल्कुल। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹਨਾ जी जी ਕਿ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਾਣ ਕੇ ਖੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ जी ਆ। जी। ਇਹ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਪ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? सच बताएं, हमारा अपना मत है। इस भूमि में दो ही समाज सुधारक हैं, एक संत और एक फौज, आर्मी। और हम दोनों ही यदि बनावटीपन करेंगे तो सच बताएं, पब्लिक तो पहले ही बेचारी थोड़ी थोड़ी उदंड है। हमारे अंदर बनावटीपन नहीं होना चाहिए। संत महापुरुष एक संस्कृति है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं कि श्री श्री 108 श्री ये हैं। गुरु की कृपा हो जाती तो बिना बताए ही मनुष्य उजागर हो जाता है। जैसे एक मणि, ठीक है ना, नाम लिख के फलाना फलाना इतना बड़े बड़े महापुरुष, ये एक रियल में पब्लिसिटी का माध्यम है। बस संत गुप्त रहते हैं, गुप्त रहा है सोई रन सच्चा, प्रगट भय जीव नहीं बचता। जो गुप्त है वही महापुरुष है, जो प्रगट हो गया तो बस ठीक ही है। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ? देखिए, हमारे श्री महाराज जी थे 125 वर्ष के, स्वर्गीय स्वामी राम शरण दास जी। त्राडक उनकी सूरज में 6-6 घंटे समाधि लगती थी, एक आंसू भी नहीं आते थे। तो जब श्री महाराज जी से पूछा जाता था कि आप बाबा बन गए, 4 बजे स्नान करने के बाद वो रोज़ कहते थे, ले आओ बच्चों हमें बाबा बनना है। एक दिन हमने बाल चपलता बस महाराज जी से कहा, महाराज जी आप बाबा बने नहीं, इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई, इतने बड़े बड़े केस हो गए, 125 वर्ष के हो गए। बोले नहीं बेटा अभी नहीं बना, तो इसीलिए तो लाइन में लगा, प्रयास में लगा हूँ। और महाराज श्री से यदि कोई नाम पूछता था तो पता है क्या कहते थे? दासो अहम दास, छोटा सा दास, दासों का दास श्री राम शरण दास। समझ गए? तो जब वो ही आज तक संत की पदवी में नहीं आ पाए होने के बाद भी, तो हम तो किंकरों के भी किंकर हैं। हमारा नाम त्रिभुवन दास ठीक है, गुरु महाराज जी ने दे दिया, और कोई इच्छा ऐसी नहीं है कि हम संत महापुरुष, हाँ दास हैं उनके, और सदा ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦਾਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਬਾਵਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। हाँ जी हाँ जी ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਗੀ ਹੈ जी ਨਾ, जी ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੋਗੀ जी ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, जी जी। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? देखिए पता है क्या है, हकीकत में हम रब नहीं, रब के शागिर्द हैं, दास हैं। यदि पब्लिक सिटी मिलने के बाद हम पब्लिक को कहें कि हम रब हैं, ये गलत है। लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो आपको आत्मीयता के द्वारा बहुत चाहते हैं, तो ये पुरानी परंपरा, ये नतमस्तक होना, प्रणाम करना। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ तक सीमित हैं। ये तो महात्माओं को सोचना चाहिए कि पब्लिक को किस प्रकार से हम शिक्षित करें कि आने वाली जनरेशन हमारी शिक्षित हो। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, जी जी ਬਾਬੇ ਬਣ ਜਾਓ, 4 ਪੈਸੇ ਵਧੀਆ ਬਣਦੇ, ਨਾਲੇ ਪੁੱਛ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਨਾਲੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। जी ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆ? बिल्कुल गलत है। संत संत सब एक हैं, जिम पुस्ते का खेत, कोई कुदरती लाल है, बाकी सेत का सेत। हकीकत में हनुमान चालीसा में एक बहुत अच्छा दोहा आया है, साधु संत के तुम रखवारे। जो संत है ना, संत पता है बाल काल से जिसने, जैसे आप यहाँ पे विराजमान हैं, आप बचपन से यही हुनर में आए तो आप यहाँ तक पहुँचे ना।
जिस बालक ने अपने गुरु महाराज जी की बचपन से बाल काल से सेवा नहीं की, वो संत का महत्व समझ ही नहीं सकता। वो सिंह की खाल पहने हुए भेड़िया ही होगा जो समाज में गंदगी पैदा करेगा। और बिल्कुल सच है, जो संत का बच्चा है वो कभी भी समाज को नहीं कहेगा कि मुझे आके पूजो, या कि मुझे डॉलर चढ़ाओ, या कि पैसे चढ़ाओ। जो संत का बच्चा है वो कभी भी समाज को नहीं कहेगा कि मुझे आके पूजो, या कि मुझे डॉलर चढ़ाओ, या कि पैसे चढ़ाओ। ये एक कमाई का रियल में साधन बना लिया गया है, जो आने वाली जनरेशन के लिए विष से भी ज़्यादा खतरनाक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਲੋਂ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਆ? बिल्कुल सच है, अंधविश्वास बिल्कुल सच है। और आपका प्रश्न भी सच है। कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं पब्लिक की बहुत बड़ी गलतियां हैं जो कर्महीन है। कर्महीन नर कल्पत फिरे कला वृक्ष की छाएं। कर्महीन मनुष्य बाबा बनने के लिए चोरी से शॉर्टकट ढूंढता है। जैसे आजकल पब्लिक अपनी व्यू बढ़ाने के लिए, भैया जैसे पौड़ी है आप लिफ्ट में चले जाओ, ठीक है ना, शॉर्टकट रास्ता कमाई का। वही हमारे ग्रंथों का अपमान हो रहा है। और उस अनुसार जो असली संत हैं, जिन्होंने अपनी पूरी हड्डी गला दी, जिन्होंने दिन रात केवल राम 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 जपते जपते जीवन व्यतीत कर। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, जी जी ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। जी ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 4 ਵਰਸ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਜੀ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਰਾਹ ਪਏ, ਕੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ? सबसे पहले आपने पूछा था हमसे प्रश्न कि जीवन जीवन हकीकत में एक गुरु कृपा, अपार प्रभु की कृपा। हमने सोचा ही नहीं था कि हम इतने महापुरुष के दास बनेंगे। अनायासी ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, प्रभु गुरु माता पिताओं की कृपा हुई, हम उनकी सेवा में आए। महाराज श्री ने हमें गोद ले लिया। पहले ज़माने में होता था, लोग महापुरुषों को बच्चों को गोद दे देते थे कि सेवा के लिए अर्पित कर दिया। ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि धर्म के नाम से बच्चे। तो महाराज श्री की सेवा करते करते हमने कभी कोई आशा नहीं रखी कि महाराज श्री हमें कुछ दें। महाराज जी कहते भी थे कि बेटा कुछ ले लो। नहीं महाराज जी, बस आपकी सेवा करेंगे। और कब 30 साल के हो गए, कब महाराज श्री की कृपा हुई हमें आज भी नहीं पता। और आज भी हम 200 साल पुरानी प्राचीन परंपरा के अनुसार अपने स्थान में रहते हैं। क्या बात है। हमारे दरबार में ताले नहीं लगते, हमारे दरबार में गोलकें नहीं हैं, और अनायास ही पब्लिक आती है, लंगर चलता है और आनंद हो रहा है। हमें स्वयं नहीं पता कि हमारे श्री हनुमान जी कहाँ से लक्ष्मी भेज रहे हैं। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲਦੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, नहीं, ਗੋਲਕ कुछ भी ਹੈ नहीं। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ वर्क ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? अनासुरती आकाश वृत्ति पब्लिक आती है और हमारे यहाँ बिना कहे लंगर दे जाती है, सब कुछ दे जाती। और हम पूरे भारत को एक चीज़ और कहेंगे, भारत नहीं पूरे विश्व को, कि संत के यहाँ कोई गोलक नहीं होनी चाहिए, डेरों में कोई ताले नहीं होना चाहिए। अरे जगत का मालिक उन दरबारों में रहता है, वहाँ ताला किस काम का, ठीक है। और हम जीते जागते प्रमाण हैं। हमारा स्थान मलेट्री फार्म, बीड़, सारंगवाल, आपके यहाँ से थोड़ी जलंधर, थोड़ी फगवाड़े से थोड़ी दूर है। कोई भी आके चेक कर सकता है, हमारे स्थान में आज भी गोलक नहीं और ताले नहीं लगते। ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਐਜ਼ ਅ ਤੋਹਫਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਸੰਗਤ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। क्या होता, अभी हमारा सेवक कह रहा था कि महाराज जी आपको हैरियर गाड़ी नई खरीद के देना है। सच बताएं, हमें किसी का नहीं पता। अभी आपके यहाँ लुधियाना आना था, अनायास गाड़ी आ गई, उसमें आ गए। हमें लंगर चलाना होता है, हमारे हनुमान जी कोई ना कोई महापुरुष भेज देते हैं, दानी तालेवर, वो आता है और बात चलती है, महाराज जी क्या चाहिए भैया ये ले आ दे, और ले आ देता है बिना कहे। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ 30 ਸਾਲ ਟੱਪ ਗਏ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਂਡੇਵਰ ਥੱਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ,
ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੋਨਾ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੇੜੇ ਗੂੜੇ ਮਾਰੀਏ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, जी ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ जी ਚੜ੍ਹਦੀ जी ਆ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਮਰ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ये भी प्रश्न आपका बड़ा आनंददायक है और आनंद आएगा। हमें अभी स्कूटी चलाना नहीं आता 30 सालों में, 30 साल के हो गए हैं, हाँ, हाँ। स्कूटी हम चला नहीं पाते। मोटरसाइकिल के कभी स्वप्न में सोचा नहीं। हाँ, एक बहुत हास्य कथा है। बड़े महाराज जी ने हमें एक राम प्यारी 4 पहिया की सिखाई। हाँ, हाँ। और महाराज श्री फगवाड़े में रहते थे, तो महाराज जी बोले त्रिभुवनदास तू रोज़ फगवाड़े आया कर। जी महाराज जी, 7 किलोमीटर दूर। हमें गाड़ी वैसे ही चलाना किसी ने सिखा दिया। उस गाड़ी का नाम था राम प्यारी। हाँ, हाँ। तो हम 1 नंबर जो गियर होता है उसमें से 7 किलोमीटर फगवाड़े तक जाते थे। पुलिस वाले भी कहते थे, एक हरा सी झंडी लगा रखी थी, एक पीछे लाल सी, ना पुलिस वाला ना कोई रोकता था, गाड़ी जा रही है। रोज़ के 200 देते थे, हम तीसरा गियर भी नहीं लगाते थे। हाँ, हाँ। ठीक है। रियल में स्वप्न में भी आज तक नहीं आया कि हमारे पास गाड़ी हो। ये रियल बिल्कुल सच है, ठाकुर जी साक्षी हो के। ना कभी प्रयास ही किए, ना करेंगे। क्यों? कारण पता है क्या होता है? हमें कर्ता नहीं बनना, कारक बनना है। यदि हमें गाड़ी आएगी, स्कूटी आएगी, मोटरसाइकिल आएगी, मान लीजिए हमारा इच्छा किया कहीं जाने का, तो हम कहेंगे सेवादार तुम यहीं पड़े रहो, हम जा लेंगे। एक ईगो आ जाएगा। अभी नहीं आता तो हम उसे थोड़ी डिले कर सकते हैं, अपने दरबार में जितना समय दे सकते हैं। और हनुमान जी कृपा से सेवक हैं, जब ज़्यादा आवश्यकता होती है वो ले जाते हैं। कभी प्रयास नहीं किया। और ये हम इसलिए नहीं बता रहे कि आपके सामने बैठे हैं, रियल है। और हमारे सेवक जानते हैं कि त्रिभुवनदास जी कैसे हैं। हाँ, 2 चीज़ का हमें विशेष आदत है और शौकीन है, एक खाने का, एक पहनने का। हाँ, हाँ। और वो हम करते हैं। खाने के बड़े शौकीन हैं हम, श्रृंगार इत्यादि करने के बड़े शौकीन हैं, और ये हमारा परम कर्तव्य है और हम करते हैं। क्या बात है। हाँ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? आपको आखिरी बार गुस्सा कब आया था? देखिए, क्रोध जरूरी है। क्रोध यदि आपका शिष्य के लिए है, सुधारने के लिए, तो जायज़ है। फैमिली में कहते हैं कि कभी कभी बालक मूछ और नारी बारे से काहे न संभारी। मूछ आपने रखा है, नहीं संभालेंगे तो अंदर आ जाएगी मुखार में, इनके संभालना बिल्कुल। पड़ता है। बालक, छोटा सा बच्चा, शिष्य, यदि आप उसे नहीं डांटेंगे तो वो बिगड़ गड़बड़ा जाएगा। जाएगा। नारी, धर्मपत्नी, बालिका, टोकेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं उत्पात या कि कुछ हो जाएगा। तो क्रोध जरूरी है। समय समय पे हमें क्रोध रोज आता है। पिछली बार का मत रहने दीजिए, रोज आता है। क्योंकि हमारे यहाँ 2-4 शिष्य हैं, वो कभी कभी गड़बड़ सड़बड़ कर देते हैं, तो हमें डांटना पड़ता है। लेकिन वो क्रोध खतरनाक वाला नहीं आता, हनुमान जी की कृपा। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? कुछ कंट्रोल करते हैं, और जो बहुत ऊंचली गद्दी में पहुंच जाते हैं, जैसे श्री नानक जी महाराज, कबीरदास जी, बाबा फरीद जी, या कि जो भी, उन महापुरुषों के बारे में क्या कहना। वो तो परापरा गति से ऊपर चले जाते हैं। उनके विषय में तो हमारी वाणी भी नहीं कि हम प्रशंसा कर सके, परंतु अभी हमें क्रोध आता है माड़ा मोटा। हम संत महापुरुष, यदि हमें कोई कहे हम दास हैं, आगे का पता नहीं। शादी का कभी सोचा नहीं कि शादी करवाना है, जिंदगी आगे व्यतीत करनी है? कैसे अभी करनी तक नहीं, आगे का कुछ पता नहीं। अभी तक हमने शादी ब्याह के बारे में सोचा भी नहीं। और जिंदगी का मतलब है जिंदगी को बिजी रखना, बस। यदि आप अपनी लाइफ को सात्विक और अच्छे कर्मों में बिजी रखेंगे, जैसे आप हैं, हमारे आने से पहले आप बिजी थे। बिजी क्या थे कि महाराज जी आएंगे, उनसे कुछ वार्तालाप करनी, आनंददायक, यही जिंदगी है। जब आप जिंदगी को रोक देते हैं, वहीं पे आप बिगड़ जाते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी लाइफ को बिजी रखना चाहिए। बिजी मतलब वर्क मतलब सात्विक काम, असात्विक नहीं।
खान पियन, जिंदगी में खान पियन बहुत महत्व रखता है। आजकल हम लोगों ने अपने शरीर को कब्रिस्तान बना दिया है, पेट को। यदि आप राक्षसी भोजन करेंगे तो आप जिंदगी को नहीं समझ पाएंगे। और आप प्रश्न कर रहे हैं, इसका मतलब आप जिंदगी को बहुत नज़दीक से समझ पा रहे हैं। नहीं तो ज़िंदगी के बारे में कोई प्रश्न ही नहीं करता, कोई कहता ऐसा वैसा। हकीकत में ज़िंदगी बहुत अच्छी एक परमात्मा की दी हुई देन है। इस पंच भौतिक शरीर में खान पियन विशेष और संगति, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, बहुत जरूरी। ऐसा है कि हम सुनी जाएं, आप बोली जाएं, हम सुनी जाएं, है ना। तो ऐसा कभी कभी होता है हमें कि कोई ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਆ, ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਜੜ ਕੀ ਆ? ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆ। नहीं, कारण कोई नहीं देखता। नहीं। प्राचीन माँ बापों के विषय में तो बार बार प्रणाम है। नई जनरेशन की 9 युवतियाँ, 9 युवक मात्र मोबाइल के करके बच्चों को ना गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे नई जनरेशन की हमारी जो 9 युवतियाँ हैं, वो पता है क्या करती हैं? अपने टाइम पास के लिए बच्चे को मोबाइल दे देती हैं। उससे निकलने वाली खतरनाक किरणें, या मोबाइल गलत नहीं है उम्र दराज वालों के लिए, लेकिन जो मासूम हैं, अभी 3 साल के हैं, 2 साल के हैं, 6 महीने के, टाइम पास के लिए आप बच्चे को मोबाइल दे दिए तो क्रोध तो आएगा जब वो छिन जाएगा। क्योंकि मोबाइल आजकल माँ बनी हुई है ना, मोबाइल बाप बना हुआ है। बाप मीन्स पिता, ठीक है ना। तो पेशेंस माँ बाप पे नहीं है, आजकल के बच्चों पे पेशेंस। क्यों? क्योंकि ग्रोथ तो वही है, आने का जो सर्कल है वही है, लेकिन ग्रोथ, बच्चों की ग्रोथ माँ बाप के करके गड़बड़ हो गई है। यदि बच्चों में पेशेंस देखना है तो बच्चों से मोबाइल थोड़ी थोड़ी दूर करो, गुरबानी सिखाओ, रामचरितमानस सिखाओ, XYZ ग्रंथों के बारे में बताओ, तो पेशेंस आ जाएगा। पहले क्या था, बालक जब प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। आजकल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टर, ये क्या है यार? हाय हेलो, ये सब बेकार चीज़ें। तो पेशेंस कहाँ से रहेगा? शरीर की खुराक भोजन है, लेकिन बच्चों की ग्रोथ की और प्रत्येक व्यक्ति की खुराक केवल नाम है। नाम बनावटी ना होना यार, कि मेरी दुकान चलेगी तो नाम जप रहा हूँ, ऐसा नहीं, ईमानदारी वाला। इसलिए पेशेंस। ਰੱਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੇਖਦੇ? नहीं, रब से लोग दूर नहीं हो रहे, ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। पहले ज़माने की अपेक्षा इस समय ज़्यादा बंदगी कर रहे हैं। पहले मीडिया नहीं थी तो पता नहीं चलता था, अब तो जहाँ भी थोड़ी पाठ भी रखना है, आ जाओ भैया मीडिया, यूट्यूब, ठीक है ना। लोग की रब से दूर नहीं हो रहे हैं, लोग की स्वार्थी हो रहे हैं। अखंड पाठ रखाना है, कुछ भी करना है, रामचरित, हनुमान चालीसा, कुछ भी तो स्वार्थ के लिए, मेरी दुकान चल। हम जैसे स्वार्थी हैं, जे जाने राम को ति नहीं जाने राम, जे ना जाने राम को ति नहीं ना जाने राम, ठीक है ना। परमात्मा घट घट वासी है। अब हम परमात्मा से सौदा कर रहे हैं, तो अब क्या कर सकते हैं? हम सौदागर बन चुके हैं, भक्त नहीं। यही लफड़ा है। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि यार हाँ ये काम मैं कर लिया, हुण मेरी ज़िंदगी सफल है। जिंदगी सफल तभी होगी, हमने पहले भी बोला, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। हजूर साहब चले जाओ, चाहे बद्रीनाथ चले जाओ, चाहे केदारनाथ चले जाओ, 4 धाम 84 अड्डा बामन द्वारा चले जाओ, परंतु यदि माँ बाप आपके खुश नहीं हैं आपसे, तो आपकी ज़िंदगी में करोड़ों रुपए हैं तो ज़िंदगी किसी काम की नहीं। यदि आपके माँ बाप आपसे खुश हैं तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सफल है। मात्र देवो भव, पितृ देवो भव।
पूरे भारत समाज से विनती है, पूरे विश्व से, कि मात्र माँ बाप की शरणागति ले लो तो आपकी ज़िंदगी सफल है। बोलिए जय श्री राधे। सफल है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਇਹ ਸੋਹਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਚੱਲਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਨਾ ਗਏ ਹੋਣ ਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਫੱਕੜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਜਗ ਭੇੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ। हमें न छेड़ो हम सादगी में भी अच्छे हैं, जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रीत लगाई नहीं वो प्रीत लगाना क्या जाने। भगवान को ब्रांड पसंद नहीं है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छद्म न भावा। ठीक है, हम आजकल ब्रांडेड बन रहे हैं, तो भगवान तो स्वयं ब्रांड है, तो वहाँ की चीज़ों को, ब्रांडेड को पसंद कर रहे हैं, असली को छोड़ के नकली के पीछे भाग रहे हैं। इसीलिए हमें ब्रांड दिखता है, लेकिन प्रभु गरीब निवाज कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। प्रभु किसी अमीर को, तालेवर को नहीं मिला, मात्र शरणागति वाले को मिला है। तो ये लोगों की सोच बदल गई है आजकल कि ब्रांडेड होंगे तो परमात्मा मिलेगा। ऐसा नहीं, हमें ऐसा लगता है कि तीर्थों में इतनी पब्लिक हो गई कि भगवान भी उनसे डर के थोड़ी दूर चले गए। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ब्रांड नहीं, भगवान को ब्रांड पसंद नहीं, निर्मलता पसंद। विदुर जी क्या थे? विदुरानी, शिवरी, आप बाबा फरीद, श्री नानक जी महाराज, जितने भी देख लीजिए, तो ये गलत बात है। ब्रांडेड के पीछे मत भागो, ब्रांड के पीछे भागो, और हमारा रब तो स्वयं ब्रांड है यार, क्या है। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾ, ਪੰਡਤ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹੱਥ ਦੇਖਣਗੇ ਯਾਰ, ਹੱਥ ਦਿਖਾਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ 10 ਪੰਡਤ ਬਿਠਾ ਦੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਦੋ, 10 ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ प्रश्न किया है और बहुत आनंददायक है। माहौल समझ लिया जाता है। पूरे पंजाब दोआबा मंडल में सबको पता है कि यहाँ से लोग विदेश जाते हैं, तो जो यहाँ पे यूपी का आया हुआ ब्राह्मण होगा, कोई भी होगा, तो एक रेखा अलग से बना देता है, विदेश रेखा, कि तेरी है कि नहीं। लेकिन वही यदि यूपी का व्यक्ति कोई पूछेगा तो वो रेखा वो बताता ही नहीं। देखिए, ज्योतिष सत्य है और बिल्कुल सत्य है। ज्योतिष में इतनी पावर है कि वो मनुष्य को ये तक बता देता है कब मरेगा, कब क्या होगा। परंतु आजकल है भी, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ब्राह्मण हैं जो कि परमात्मा, पंडित शब्द तो एक अलग शब्द है। जो पंडित है वही ऐसा करेगा, ब्राह्मण नहीं करता, साधु नहीं करता। थोड़ी अब हमारे मुखारबिन से क्या आप सुनना चाहते हैं? बिल्कुल जो आप पूछना चाहते हैं सत्य है। थोड़ी मुद्रा भी देखनी पड़ती, तो अब क्या कर सकते हैं। लोग कर रहे, ऐसा कर रहे, लेकिन है गलत। ਗਲਤ ਹੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ। गलत है। हम आपको सच बताएं, सत्यता में बहुत पावर है। सुदामा जी को लोग दरिद्र कहते हैं, लेकिन आप बताइए, जो ब्राह्मण के चरण स्वयं त्रिलोकी के मालिक ने धोया हो, वो दरिद्री कैसे हो सकता है? तो पेशेंस जो है ना, हम खो बैठते हैं। जो बिक चुके हैं, खरीदे हैं आपने, वो गैर दर गुलामी करने न जाएंगे। गैर दर गुलामी करने जाएंगे तो आप दीनबंद नहीं कहलाएंगे। थोड़ी पेशेंस रखें, चाहे वो ब्राह्मण देवता हो, चाहे वो संत देवता हो, चाहे XYZ कोई भी गृहस्थी हो। मालिक की पहली नौकरी तो करो, बिना टेवा देखे सब कुछ आ जाएगा यार। जो जगत का मालिक है उसके आप दास हैं, और आप उनसे मांग रहे हैं। अरे मांगने वाले उससे क्या मांगता है जो गैरों से मांग के देता है? उससे मांग जो बिन मांगे दे देता है। हम अपने गुरु महाराज जी की सेवा में रहे और आज कोई कमी नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं, कोई कमेटी नहीं, धड़ाधड़ डेरा चल रहा है। सब्र तो रखो, सब्र जरूरी।
ਅਯੋਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹਮ ਉनको ਲਾਏਂਗੇ ਜੋ ਰਾਮ ਕੋ ਲਾਏ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਬੜਾ ਠੋਕ ਕੇ ਲੋਕੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮ ਉनको ਲਾਏਂਗੇ ਜੋ ਰਾਮ ਕੋ ਲਾਏ ਹੈ। ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਔਕਾਤ ਆ? आपको पता है, शायद आपने ग्रंथों में भी सुना होगा, इतिहासों में पढ़ा होगा कि जब विदेशी अपने देश में कब्जा करने आए ना, तो डायरेक्ट उन्हें यहाँ के कल्चर का तो पता नहीं था। अपने ही देश के कुछ प्रतिष्ठित लोग उनसे मिल गए और घर का भेदी लंका ढाबे। फिर वो धीरे धीरे अपने जो मेन लोग हैं उनको खरीदा और अपने ही लोगों ने अपने ही लोगों को गुलाम बनाया। बदनाम तो बेचारे अंग्रेज हो रहे हैं ना। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अंधविश्वास है। हम राम के नगरी के हैं और हम सत्य के लिए किसी को लाएंगे, ये सच है। ये जो शब्द है जो राम को, ये पब्लिक के लिए एक प्रकार से जिसको गुमराह वाली बात है। राम को कौन ला सकता है? जो जगत के मालिक हैं, ना आते हैं ना जाते हैं। तो ये अंधविश्वास है, अंधभक्ति है। किसी पार्टी विशेष के लिए अपने आप को मतलब समर्पित कर देना, ये बंदे की भक्ति है, भगवान की नहीं। हमारा मानना निजी, किसी और का हम नहीं जानते, हमारा निजी। और भारत हमारा आज़ाद है और यहाँ कानून संविधान के अनुसार, पब्लिक के अनुसार हम बोल सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। राम को कोई नहीं ला सकता। राम तो घट घट वासी मेरे राम, हरि के हजार नाम, विष्णु के सहस्त्र नाम, राम नाम एक कोई, राकार राम माकार माँ। ये हमारी सबसे बड़ी अंधविश्वास है और इसी के करके आज हमारा भारत देश सोने की चिड़िया होने के बाद भी लोग टीका टिप्पणी करने लगे। हमारा पंजाब पूरे भारत का दिल माना जाता है। हमें अंधविश्वास में नहीं चलना है, हमें केवल केवल परमात्मा की भक्ति करना। मोदी जी को ड्यूटी मिली है, कर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। उनके गुणों को है, सब में गुण है, गुण होते। गुणों के विषय में आप कहें, हाँ ये कह सकते हैं कि उनके गुण अच्छे हैं, हमें उन्हें लाना है। आप ये ना कहें ना वो राम को लाएं। अरे आपको राम स्वयं आपको पैदा किया है और आप राम को क्या ਲਾਏਂਗੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਰੂਪ ਦੇਤਾ, ਹਨਾ। ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਫਿਲਮ ਆਈ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਰਟੂਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਫਨੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਪਿਆ, ਨਾਲੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? पहले ज़माने में क्या था, रामलीला और रासलीला की जाती थी। तो रामलीला और रासलीला में पात्र बनाए जाते थे, उन्हें कसम दिलाया जाता था कि तुम इतने दिन तक कोई असात्विक भोजन इत्यादि का सेवन नहीं करोगे। ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाता था और एक अवधि होती थी राम बनाने का। वो आज के समय पे हकीकत में बिल्कुल सरासर गलत है। कमाई का साधन है, पूर्ण रूपेण कमाई का साधन है। हमने भी कथा प्रारंभ की तो हमारे कुछ कारणवश एक दो कथाओं में हमने एक किया, हमने भी बनाया, लेकिन हमने सब बंद कर दिया। हमें अपने आप आभास हुआ ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल 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 गलत है। इसके विषय में सोचने का ही विषय नहीं और इस विषय में बात करना चाहिए। मात्र हम अपनी पब्लिसिटी और कमाई बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बस। ये सरासर गलत है। आपके आना शादी पे आते हैं हम, है ना। जी जी। शादी क्यों नहीं कराई? कभी मन नहीं करा, दिल नहीं किया यार मैं भी ਹੁਣ ਵਿਆਹ 25-26 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈਟਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਲੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जब गुरु साथ में आ जाता है तो मनुष्य अकेला नहीं होता। काम जीतना बहुत कठिन है, क्रोध जीतना बहुत कठिन है, अहंकार लोभ जीतना बहुत कठिन है, परंतु कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं। हमारी विरक्त गद्दी है बड़े महाराज जी की,
उस विरक्त गद्दी के अनुसार हम इतना बिजी होते हैं कि हमें कभी इस तरफ ख्याल गया ही नहीं, बिल्कुल सच है। और यदि ख्याल जाएगा तो हमारे गुरुजी ने कहा तू स्वच्छंद, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक नारी को रखने वाला ब्रह्मचारी बोला गया है, तुम शादी कर सकते हो। लेकिन अभी हम गुरु महाराज के गृह कार्यों में, धर्म के कार्यों में इतने बिजी हैं कि शादी की तरफ ख्याल ही नहीं गया, कभी नहीं गया। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ ਪਏ, हाँ 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 ਸਿੰਪਲ। हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ। 8 पहर 32 घड़ी 24 घंटे सेवक धर्म बहुत कठिन है। सेवक धर्म सबसे ज़्यादा कठिन है और राजा की अगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी बड़ी खतरनाक होती है। एक सेवादार कहता है कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, लेकिन किसी गुरु की संगत मतलब कसौटी में ना जाऊं। हम आपको बता नहीं सकते, अब सामने कैमरा है, ये चीज़ गुप्त बता रहे हैं आपको। हमारे महाराज श्री इतने उग्र थे कि अब बताएं क्या। बड़ा संघर्षमय जीवन रहा, बड़ा संघर्षमय जीवन। 24 घंटे किसी गुरु की कसौटी में रहने वाला ही समझ सकता है कि कितना ज़्यादा मतलब समस्याएं आती। ਦੱਸੋ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲੋਕੀ ਫਸਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। आपको हम बताते हैं, आजकल प्रत्येक शिष्य शॉर्टकट रास्ता पसंद करता है। पहले ज़माने में बोला जाता था कि 12 साल जाओ साधु की टोली तो सीखो एक बोली। जब हम पहली बार बड़े महाराज जी के पास आए, थोड़ी उदंड थे, उदंड चंचल बुद्धि, तो महाराज श्री ने बोला कि बेल की एक पत्ती ले आ दो। अब हमें नहीं पता था कि 3 बेल की पत्ती जुड़ी हुई एक मानी जाती है। हम एक पत्ती ले आए तो महाराज श्री वहाँ पे एक छड़ी पड़ी थी। पहली बार किसी ने हमें मारा मारा मतलब सेवा किया। ये तो गुरु और शिष्य का आनंद है, इसके विषय में आप कोई नहीं समझ सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज श्री ने एक छड़ी मारी। हमने कहा सुनो महाराज जी, आपने एक पत्ती मंगाई है और हम ले आ दिए। बार बार आप देखो, संगत को देख के ड्रामा मत करो, बाल बुद्धि। महाराज श्री मुस्कुराए। और पहले ज़माने के जो महापुरुष होते थे वो थोड़ी जानबूझ के क्रोध करते थे कि बच्चा। तो हमने कहा आप बोले ससुरे निकम्मे, ये पत्ती लेके आया है तू, 3 जुड़ी हो। मैंने कहा पहले क्यों नहीं बताया भाई, और आप संगत के सामने होशियार बन रहे हैं। जोर से मारा। हमने कहा यदि आपने मारा तो मैं भाग जाऊंगा। वो कहते हैं ससुरे निकम्मे जाके दिखाओ। आज भी दास के यहाँ चोट लगी सिर पे, उनकी खड़ाऊं की चोट है और यहाँ पे अभी गड्ढा है। तो ये थोड़ी परीक्षा की जब घड़ी आती, कसौटी, रियल में जो ग्रंथों में लिखा है ना कि आरा में और ऐसी ऐसी परीक्षाएं हुई, तबियों में बैठाए गए। असली गुरु का लाल तभी बनता है। सोना ईंट पड़ी है, आप पहन नहीं सकते, लेकिन उसको भट्ठी में जब डाला जाएगा ना तो वो तैयार होगा। बड़ी लीलाएं हैं गुरु महाराज जी की। और आजकल के युवा संतों से हम विनती करते हैं, जितने भी युवा संत हैं, गुरु की शरण में जाओ फिर संत बनो। ऐसे नहीं, शॉर्टकट नहीं। पब्लिक तो पहले ही उसको पता ही नहीं है। बाना बड़ा दयाल का, तिलक माल और छाप, कालू डरे भालू डरे, डरे नर भूपाल, बाना को करे सब नमस्कार। और असली गुरु का शिष्य जो कसौटी में गया है, जिस प्रकार से एक फौजी अपने से बड़े को जय हिंद बोलता है, वो कभी भी समाज में उत्पात कर ही नहीं सकता। और हम जीते जागते उदाहरण हैं। आज भी गुरु महाराज शरीर रूप में चले गए, हम कुटिया से बाहर जाने में डरते हैं। हमारे गुरु महाराज जी जब शयन करते थे तो अपने चरण हमारे सिर पे रख के सोते थे कि कहीं ये उदंडता ना कर ले। आजकल हम 1 साल कसौटी में जाते नहीं, मालदार बाबाओं के चेला बन गए, बाद में गद्दी मिल गई, ना अखाड़े का पता ना द्वारे का पता, समाज में 2-4 चिकनी चुपड़ी बातें किए और बन गए बाबा।
ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 25 ਚ ਕੀ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਥਿੰਗ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। देखिए वो बाबा नहीं है, अनिरुद्धाचार्य जी बाबा नहीं है। अनिरुद्धाचार्य जी की एक बहुत बड़ी विशेषता है, आप उसकी सारी विशेषताएं या कि निगेटिव जो भी है, उसमें एक विशेषता है कि पूरे वृंदावन में जितने भी महापुरुष हैं, कोई 1 घंटे लंगर चलाता है तो कोई 2 घंटे चलाता है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य के दरबार में कौन सा आश्रम है जहाँ पे वो हैं, गौरी गोपाल में 24 घंटे वो लंगर चलाता है। उसकी इस विशेषता से हम खुश हैं। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੰਗਤ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। लेकिन मार्केट के सामने तो वो जागरूक तो उन्होंने किया ना। एक बात है, माध्यम, आपके पास हम आए हैं, आप माध्यम बनेंगे तभी हम समाज में कुछ अच्छी चीज प्रकट कर पाएंगे ना। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੈਂਸਿਬਲ ਇੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਲੱਗ ਕੰਸੈਪਟ ਆ, पर कोई सियाणी गल भी तो बंदा करे, सियाणी गल ही कोई नहीं करता। वो आजकल क्या है, रील का सिस्टम है। जैसे हमने कोई बात की, कोई, जैसे हमने कहा वो बड़ा खड़ा, अभी हमारी पूरी बात ख़त्म नहीं हुई और उन्होंने रील काट दिया फनी बनाने के लिए। और इतने बड़े व्यास मंच में वो बैठे हैं, ऐसा नहीं कि वो भी कथा करते हैं, हम इसलिए प्रशंसा है, इतने बड़े व्यास मंच में बैठना ही बहुत बड़ी बात है। कोई छोटा मोटा सिखाया हुआ बच्चा तो बैठ नहीं सकता। और उनके गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है, अनिरुद्धाचार्य जी के, और हमारे गुरु भाई तुल्य हैं। वो फनी बनाया गया है उनकी वीडियो को, जैसे वो उनकी आदत है। अब जैसे एक साधारण सी बात है, किसी ने उनसे प्रश्न किया कि आपको क्या पसंद है, तो उन्होंने कहा एक वो लंबा लंबा ऐसा कुछ उन्होंने बोल दिया, उन्होंने फनी बना लिया, ठीक है ना। लेकिन हकीकत में वो विद्वान मूर्ति हैं अब पूरे भारत मंडल में, और उन्होंने ही ठाकुर जी की कृपा से वृद्धाश्रम खोल रखा है, काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं, जागरूक। हमारे पूरे वृंदावन के कई महापुरुषों को जगाया उन्होंने कि आप भी लंगर चलाइए, और हमारा पंजाब में लंगर चलता है, हमें बड़ी खुशी मिलती है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे सनातनी लंगर चलाएं, इसलिए हम उन्हें पसंद करें। बाकी उनकी सारी निगेटिव चीज़ हम भूल गए। एक विशेषता है लंगर, क्योंकि 4 सालों से हम पंजाब में लंगर ही चलाना सीखे। धन है पंजाब जिसने हमें लंगर चलाना सिखाया, सेवा करना सिखाया, इसलिए वो हमारे को बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी हमें उनकी कोई बात विशेष, और जब जन्म लेते हैं तो जन्म मृत्यु, अच्छा और बुरा, यदि कोई पब्लिक में सामने आता है थोड़ी बहुत तो ये चलता ही है, कोई बात नहीं, लेकिन लंगर उनकी एक विशेषता है। ਤੇ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਬਾਬਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫੇਸ रीडिंग करते हैं तो सोने पैसे ही कमा रहे हैं। आप गल करिए, देखिए यदि बात किया जाए तो बागेश्वर धाम वाले जो इस समय नवयुवक शास्त्री जी हैं, वो कोई संत महापुरुष बनते नहीं और बनाए, वो अपने आप को कहते भी नहीं। यदि गुरु कृपा हो जाए तो गुरु कृपा को समाज में विस्तार से बताना अच्छी बात है, लेकिन पर्सनल किसी की लाइफ को उजागर करना मूर्खता है, ठीक है। बागेश्वर धाम वाले इस समय समाज में सिद्ध हैं, समाज में पब्लिक को चटनी पसंद है, 100 की सीधी बात। हमारे जैसे यदि महापुरुष, हमारे जैसे बाबा, हमारे जैसे कर्मकांडी यदि समाज में उठते हैं तो उसमें पब्लिक की विशेष देन है, पब्लिक उठाती है और पब्लिक पटकती है। इस समय उनके ऊपर अंगुली उठाने से अच्छा है कि पब्लिक थोड़ी अपने आप को समझे, ठीक है। वो पर्चा मांग रहे हैं या कि कोई, उन्हें लाइफ तो जीना है। कहते हैं कि सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी, 0 घटते घटते कलयुग में 100 हो गया, 100 का भी 50 हो गया, 50 का भी 30 हो गया। तो उसको अपनी ज़िंदगी जीना है, अपने गुरु परंपरा चलाना है, वो कुछ तो करेगा। पब्लिक सोचे ना, और उनके पास वही जाते होंगे जो जिसके पास काम नहीं होगा। आप गए,
नहीं। और भी कोई गया, तो जो चाहते हैं कि शॉर्टकट मिल जाए तो उसको क्या गलती है, दे रहे हो, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और समाज उनके ऊपर सन्यासी बाबा की, गुरु दादा गुरु की कृपा है। कई लोग क्या होता, कई लोगों के काम बन गए, उन्होंने 100 जोड़ दिया, ठीक है ना। लेकिन हकीकत में मित्र, पब्लिक को जागरूक होने का समय आ गया है। यदि पब्लिक जागरूक ना हुई तो आने वाले समय में हमारा भारत बदनाम हो जाएगा। आजकल हम लोग फेसबुक में पीआरटी बढ़ाने, क्या कहते हैं इंग्लिश में, टीआरपी बढ़ाने के लिए हम स्वयं शॉर्ट कपड़े पहन के आ रहे हैं। आप उनको इंस्टाग्राम मीडिया, ये हम गड़बड़ कर रहे हैं ना। ठीक है, आप शॉर्ट कपड़े पहन के 1 लाख कमा लोगे, इज्जत रह गई। पर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ नहीं। नहीं, अगला कहता लाख फिर जेब नई चंदा जनरेशन का मुकदा क्या ही हो, नहीं। नई जनरेशन का क्या होगा। इसके अच्छा बच्चे पैदा करना बंद कर दो, फिर सभी बिना कपड़े के घूमो। ये तुम्हें इज्जत से मतलब नहीं, तुम्हारे ग्रंथों से मतलब नहीं है, साधुओं से मतलब नहीं, तो क्या कर रहे हैं आप लोग। और पब्लिक की सबसे बड़ी त्रुटि, पब्लिक उस चीज को पसंद कर रही। आज ऐसा हो गया कि आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, XYZ कुछ भी अपने बच्चों के सामने देख नहीं सकते। क्या यही भारत है? ऋषि मुनियों का देश है भारत, जहाँ पे ऐसा महान भारत, जहाँ पे स्वयं ब्रह्म संतों के चरण दाबता था। हम उस देश के हैं यार, कुछ तो सीखो। हम उंगली उठा रहे हैं बाबाओं के ऊपर, उंगली उठा रहे हैं पंडितों के ऊपर, पाठियों के, XYZ किसी के ऊपर। अरे बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपनो मुझसा बुरा न कोई। हैं? तो फिर आप ही बताइए किसकी गलती है। ਚੱਕਰ ਕੀ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਹਾਂ। ਹਨਾ। ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਯਾਰ ਨਵਾਂ ਬਾਬਾ ਆਇਆ, ਚੱਲ ਇਹ 4 ਜਣੇ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ रगड़े ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, हम जब घर से आए, हमें कोई जानता था, हमने कर्म किया, हम किसी को फ़ोन करके बुलाए, आज आपके पास ये विशाल लेके आया, हमें लेके आया, उदाहरण देते हैं, हमें तो पता ही नहीं था आप कौन है। तो आप ये बताइए कि गलती किसकी है या कि अच्छाई किसकी है। हम तो अपनी कुटिया में भजन कर रहे हैं ना, तो भजन करते करते यदि पब्लिक जुड़ रही तो भगा भी नहीं सकते। उन्हीं के बीच में कुछ शैतान होते हैं जो अपना काम निकाल लेते हैं। तो हम लोग नहीं बुलाते। पूरे संगत समाज से विनती है, आप पहले परखो, देखो और बाद में बुराई करो। आप यदि दुखी हैं तो आपका दुख कोई समाप्त नहीं कर सकता, थोड़ी बांट सकता है। आप कर्म करिए। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਬਾਬਾ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ, फिर नवा आ जाता, फिर वो 6 महीने हो रहा है, बिल्कुल सच है। और ये शायद हमारे भारत की पता नहीं क्या ऐसी सरस्वती ने कृपा की है। हम तो रोज़ अभी थोड़े दिनों से फेसबुक चलाने लगे तो वहाँ हमने देखा कि बड़े अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं। छोटा सा कोई ऐसे कर रहा, कोई जीभ निकाल रहा, कोई खड़ा है, कोई उसके सिर पे बार के पानी पी रहा है। ये क्या है, हैं? अरे जिसने जन्म दिया वो बेचारा रो रहा होगा कि अच्छा मृतलोक में इन्हें भेजा हमने। गलत है। और हम इसलिए नहीं बता रहे कि हमें एक पब्लिसिटी चाहिए। हमारे महाराज श्री 125 वर्ष के थे, जिंदगी में कभी लाइट नहीं लगाया। एक कमंडल छोड़ के, टिक्कर छोड़ के उन्होंने कुछ नहीं खाया। तो बलहा का बलहा नहीं तो टिकुआ तो हम हैं। आज भी हमारी कुटिया में बढ़िया छान छप्पड़ की यज्ञशाला बना रखे हैं हम, और प्राचीन बढ़िया क्यों? क्योंकि देखिए हमने संगमरमर लगवा लिया, करोड़ों के पैसे आ गए। पूर्वज जब हमारे बच्चे आएंगे तो उन्हें क्या बताएंगे कि कुटियों में पहले संत ऐसे रहते थे। हम समाज सुधारक लोग हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, पब्लिक को जैसा देंगे वैसा ही पब्लिक पाएगी ना। तो हमें पब्लिक को अपने फ़ायदा के लिए अच्छी चीज़ देना चाहिए। और प्रत्येक युवा जो हमारी उम्र के संत हैं, बाबा हैं, बैरागी, हम अपनी उम्र बड़ों के ऊपर तो बार बार चरणों में, उन्हें सुधरना चाहिए, उन्हें समाज को अच्छी चीज़ देना चाहिए।
उन्हें पब्लिसिटी कमाने के लिए गलत आचरण पब्लिक को नहीं सिखाना चाहिए। यदि कोई आपके शब्दों से, और हकीकत में जो बात कोई किसी की नहीं मानता वो कथाकारों की लोग मानते हैं। आपका बालक यदि आपकी बात नहीं मानेगा, हमारे पास ले आएंगे तो मान जाएगा। तो क्यों ना एक बार हम सब पूरे भारत के जितने युवक साधु हैं, कोई कह रहा मैं बहुत कट्टर सनातनी हूँ, कोई कह रहा मैं बहुत बड़ा कट्टर सिक्खी हूँ, कोई कुछ कहता है, लेकिन धर्म के नाम से ना लड़ाओ यार। क्या मिलेगा तुम्हें? करोड़ों रुपए कमा लोगे, फिर अंत में हिटलर के जैसे मर जाओगे, चले जाओगे मुट्ठी खोल के। इससे अच्छा अच्छे इंसान बनो। धर्म तो एक ही है क्या? उस ब्रह्म का नाम चिंतन। इसलिए बार बार विनती है, बार बार सबसे, युवक साधु जो हमारे जैसे अभी नए युवक हैं, थोड़ी एक बार नई लहर सनातन की, सत्यता की। और सनातन जो कहते हैं ना, सनातन 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 एक प्राणी मात्र में सद्भावना लाना ही सनातन है। उसमें परमात्मा का चिंतन डाल देना वही सनातन है। परमात्मा का सुमिरन करा देना वही सनातन है। ये कोई स्त्री पुरुष सनातन नहीं है, पंडित ब्राह्मण सनातन नहीं है, या कि किसी जात को सनातन नहीं कहते। सनातन कहते हैं कि हरि का चिंतन कराने वाला ही सनातन। रोष इसलिए आ रहा है कि दुख लगता है। आने वाली पीढ़ी बेचारी खत्म हो रही है, और हम सब स्टेजों में लाखों पब्लिक के सामने प्रवचन दे रहे हैं। लाख करोड़ मिलता है भाई, दानी दाता है, हम लेके आ रहे हैं। और आने के बाद पता चलता है कि वो जिसके यहाँ कथा किए थे और टेंशन में कि बाबा पैसा ले गया, दारू पी रहा है, वो तो लूट ही गया। ऐसा ना करो, और नहीं करना चाहिए। आखिरी ते ऑडियंस ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है। आपके इष्ट राम ने कर्म किया, आपके इष्ट कृष्ण ने कर्म किया, आपके 33 करोड़ देवी देवताओं ने कर्म किया। रामायण में भी उन्होंने जब तक पात्र बने कर्म करते रहे। आज लीला पुरुषोत्तम कृष्ण भी किए, 10 गुरुओं ने कर्म किया। इसलिए बार बार विनती है, आस्था रखते हुए, अपने धर्म के प्रति प्रेमी बनते हुए चिंतन करो और कर्म करो। कोई कुछ नहीं देगा, मात्र कर्म ही सब कुछ देगा, और कुछ भी नहीं। ਸੋ ਵੀਰੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।